नमस्कार दोस्तों कल्पना कीजिए कि अगर आज सुबह आप उठें और आपको पता चले कि अखबारों पर सेंसरशिप है, नेताओं को बिना कारण जेल में डाला जा रहा है, अदालतें भी आपकी मदद नहीं कर पा रही हैं और सरकार कह रही है कि अब नागरिकों के जो अधिकार हैं वो स्थगित कर दिए जाएंगे। दोस्तों, यह कोई फिल्म की कहानी नहीं है, यह भारत के इतिहास की एक वास्तविक घटना है। 1975 की इमरजेंसी। और आज हम समझेंगे कि इमरजेंसी आखिर क्यों लगाई गई थी, उस समय भारत में क्या हुआ, कौन कौन से अधिकार ख़त्म कर दिए गए और सुप्रीम कोर्ट ने क्या फ़ैसला दिया, और सबसे महत्वपूर्ण, इससे भारतीय लोकतंत्र ने क्या सीखा। अब सवाल दोस्तों कि भारतीय संविधान में आर्टिकल 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल यानी कि नेशनल इमरजेंसी का प्रावधान दिया गया है। इमरजेंसी तब लगाई जा सकती है जब देश को खतरा हो, युद्ध का खतरा हो, बाहरी आक्रमण से खतरा हो या आंतरिक अशांति। आज यह शब्द बदलकर सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया है, लेकिन 1975 में यही प्रावधान था कि भारत के लोकतंत्र की सबसे बड़ी परीक्षा बन गया। अब दोस्तों, इमरजेंसी क्यों लगाई गई? 1975 में भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी और उस समय देश में कई समस्याएं थीं, जैसे महंगाई बढ़ गई थी, बेरोजगारी थी, राजनीतिक असंतोष था। और इसी दौरान जयप्रकाश नारायण ने जेपी मूवमेंट चलाया, सरकार के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन किया और उन्होंने नारा दिया था संपूर्ण क्रांति का, जिसमें पूरा देश आंदोलनों से भर गया। लेकिन असली संकट तब आया जब एक ऐतिहासिक अदालत का फैसला आया। 12 जून 1975 इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह बड़ा फैसला दिया, राजनारायण वर्सेस इंदिरा गांधी केस। और इस केस में अदालत ने कहा इंदिरा गांधी ने चुनाव में सरकारी संसाधनों का उपयोग किया है और इसलिए उनका चुनाव अवैध है और उन्हें प्रधानमंत्री पद छोड़ने को कहा गया। अब यह फैसला भारतीय राजनीति में एक भूचाल लेकर आया। इससे कुछ ही दिनों बाद 25 जून 1975 की रात को भारत के राष्ट्रपति फ़खरुद्दीन अली अहमद, जो कि उस समय थे, उन्होंने आर्टिकल 352 का उपयोग किया और उसके तहत इमरजेंसी घोषित कर दी गई। सरकार ने कहा कि देश में इंटरनल डिस्टरबेंस है और इसलिए इमरजेंसी ज़रूरी है। अब लेकिन कई इतिहासकार इसे मानने को तैयार नहीं हैं। उनका कहना है कि इंडियन डेमोक्रेसी का ये डार्केस्ट पीरियड उस समय था और इमरजेंसी लगते ही भारत में कई बड़े बदलाव होना शुरू हो गए। आर्टिकल 19 के अधिकार स्थगित कर दिए गए, जिसमें आपका बोलने की स्वतंत्रता को छीना गया, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को ख़त्म किया गया, विरोध करने के अधिकार को ख़त्म कर दिया गया, यानी कि सब अधिकार ख़त्म कर दिए गए। और मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल एक्ट मीसा MISA, उसके तहत विपक्षी नेता जो थे, पत्रकार जो थे और सामाजिक कार्यकर्ता, इन हज़ारों लोगों को जेल में डाल दिया गया। अब जेल में डाले गए प्रमुख नेताओं में जो उस समय बहुत ज़्यादा जिनका नाम
चल रहा था, जयप्रकाश नारायण, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी जी, जॉर्ज फर्नांडिस, ये सब नेता थे। और इमरजेंसी के दौरान साथियों प्रेस सेंसरशिप लागू कर दी गई। अब प्रेस सेंसरशिप का मतलब मैं बताता हूँ कि अखबारों को सरकार की अनुमति के बिना कुछ भी छापने की अनुमति नहीं थी। और इसी दौरान एक प्रसिद्ध घटना थी कि जब अखबारों को सेंसर किया गया तो एक अखबार ने विरोध में, ये मज़े की बात थी कि एक अखबार ने विरोध में पूरा खाली पेज छाप दिया। अब इमरजेंसी के दौरान सबसे महत्वपूर्ण केस आया उस समय एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला 1976 का। और इस केस में सवाल था कि अगर किसी व्यक्ति को बिना कारण जेल में डाल दिया जाए तो क्या वह अदालत जा सकता है। तो सरकार ने कहा, अपना पक्ष रखा कि इमरजेंसी में नागरिकों को अदालत जाने का अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि नागरिक हैबस कॉर्पस पिटीशन भी नहीं डाल सकते। अब इसका मतलब कि अगर सरकार आपको जेल में डाल दे तो अदालत भी आपकी मदद नहीं कर सकती। ये उस समय की सिचुएशन थी और यह फैसला भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में सबसे ज़्यादा आलोचना वाला निर्णय माना जाता है। डार्केस्ट फेस था ये। और इस केस में एक जज ने सरकार से असहमति जताई और उनका नाम था जस्टिस HR खन्ना। और उन्होंने कहा कि जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार संविधान से पहले भी अस्तित्व में था, ये नेचुरल राइट्स है। और उनका ये मत भारतीय न्यायपालिका की महानतम मिसाल भी माना जाता है, जब इमरजेंसी में कई नीतियाँ लागू की गई और जिसमें सबसे विवादित जो एक पॉलिसी थी गवर्नमेंट की, फोर्स स्टरलाइजेशन प्रोग्राम, मतलब कि नसबंदी का प्रोग्राम। सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण के नाम पर लाखों लोगों की जबरन नसबंदी कराई। ये जनसंख्या नियंत्रण का प्रोग्राम था या नसबंदी का प्रोग्राम मैं कह सकता हूँ। और 1976 में लगभग 60 लाख नसबंदी ऑपरेशन किए गए अचानक से। और यह नीति बेहद विवादित रही, चारों तरफ इसका विरोध किया गया। इमरजेंसी लगभग 21 महीने तक चली और मार्च 1977 में इंदिरा गांधी ने चुनाव कराने की घोषणा कर दी। अब होना वही था दोस्तों कि परिणाम चौंकाने वाले थे। जनता ने सरकार को सत्ता से बाहर कर दिया और जनता पार्टी की उस समय सरकार बनी और यह भारतीय लोकतंत्र की एक बड़ी जीत मानी जाती है। अब इमरजेंसी के बाद संविधान में एक बड़ा बदलाव किया गया, यानी कि बड़ा संशोधन हुआ और जिसको 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 कहा जाता है। अब इसके तहत इमरजेंसी घोषित करना कठिन बना दिया गया ताकि दोबारा इस तरह की घटनाएं डेमोक्रेसी में ना हो। इंटरनल डिस्टर्बेंस की जगह आर्म्ड रिबेलियन शब्द लाया गया और नागरिक अधिकारों को ज़्यादा सुरक्षा दे दी गई ताकि दोबारा से किसी के फंडामेंटल राइट या आर्टिकल 19 का उल्लंघन ना हो। इमरजेंसी ने भारत को दोस्तों उस समय बड़ा सबक दिया कि लोकतंत्र केवल संविधान से नहीं चलता। दोस्तों, लोकतंत्र चलता है जागरूक नागरिकों से, स्वतंत्र न्यायपालिका से और स्वतंत्र प्रेस से। साथियों, भारत ने इमरजेंसी का दौर देखा लेकिन भारत और उससे मजबूत बनकर निकला है और इसलिए कहा भी जाता है कि भारत का लोकतंत्र कई बार परीक्षा में पड़ा है लेकिन हर बार और मजबूत होकर निकला है। अगर दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और
चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, कमेंट्स में लिखें साथियों कि क्या इमरजेंसी फिर से लग सकती है। और मैं आपसे अगली वीडियो में मिलूँगा और एक और महत्वपूर्ण विषय के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।